नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे एक बार फिर दोबारा से। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम अक्सर आपको नई नई रोचक चीज़ें दिखाते हैं और दुख भरी स्टोरी भी दिखाते हैं। आज ऐसी ही दुख भरी एक स्टोरी फिर दिखाने जा रहा हूं मैं। लोहार, गडरिया लोहार, जो गाड़े लोहार बोलते हैं जिनको, जो गाड़िया लोहार बोलते हैं जिनको हम अक्सर आपने देखे होंगे, या तो गाड़ा लेते वो ट्रेवल यानी घूमते रहते हैं, घुमंतु जाति में आते हैं, या फिर सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में। जब भी कोई शासन प्रशासन आता है उनको भगा देता है। लेकिन इसी गाड़िया लोहार की एक बेटी ने बीएससी की है, बीएससी मेडिकल किया है। आप सोच नहीं सकते इस झुग्गी झोपड़ी इन गाड़िया लोहारों की लड़की कैसे पढ़ी होगी, कैसे इन्होंने बीएससी मेडिकल किया होगा। तो ये सोच से परे है ये बात, क्योंकि गाड़िया लोहार में अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता ही नहीं है, क्योंकि वो 8वीं तक 5वीं तक दूसरी तीसरी पढ़ जाते हैं। सरकारें बहुत आई, बड़ी चली गई, बड़ी सरकारों ने राज किया, बड़े मुख्यमंत्री, बड़े प्रधानमंत्री, बड़े राष्ट्रपति बने गए, लेकिन कभी भी किसी ने भी गाड़िया लोहारों के बारे में आज तक नहीं सोचा। पहले भी ये ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। मुसरफी की ज़िंदगी जी रहे हैं, मांग के खाने पे मजबूर हैं। ना इनका घर है, ना इनका बार है, ना इनके पास खाने का कुछ है, ना सिर पे इनके छत है। लेकिन इनकी बेटी ने पूरे इंडिया में झंडा फहरा दिया है। नाम है उनका लाली, प्यार से लाली बोलते हैं, और कागजों में भी लाली बेटी का नाम है। बीएससी मेडिकल किया है, पूरे भारत में झंडा फहरा दिया है। कैसे पढ़ी, क्यों पढ़ी, किसने सहारा दिया और माँ बाप ने इसको कैसे पढ़ाया, क्योंकि माँ बाप भी कहीं ना कहीं पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो मेरे साथ यहाँ देख लीजिए तस्वीरों में कई यहाँ लोहार गाड़ियाँ बैठे हैं, और ये अक्सर सड़क के किनारे बैठते हैं, अपने गा लेते हैं, बजा लेते हैं। और आजकल तो इनको भीख मांगने की नौबत आई हुई इनके सामने, क्योंकि काम रहा नहीं लोहे का। और गाड़ियाँ लोहार अब ये घूमते नहीं हैं, आधे सड़कों के किनारे पड़े हैं, मच्छर खाते रहते हैं। लेकिन लड़की कैसे पड़ी उससे भी जान लेता हूँ मैं। फिर जी हाँ जी, क्या कह रहे थे? जहाँ भी झुग्गी झोपड़ी डालते हैं वहाँ से कोई उठा देता है, ठाव यहाँ से। अच्छा, हमारी तो कोई कदर ही नहीं रह रही। पहले उस बेटी से मिलवा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद ही माँ इनके पास लौटूंगा और इनकी दुख भरी स्टोरी भी सुनाएंगे। और ये इनका वो लोहे का जो सामान बनाते हैं, आनंद बोलते हैं, वो है। तो प्रिंस लांबा थोड़ा बेटी को दिखा दीजिए। ये है झुग्गी झोपड़ी। अब गाड़े इनके पास है नहीं, गाड़े लोहार बोलते हैं लेकिन गाड़े नहीं हैं, क्योंकि आजकल घुमंतु जाति रही नहीं है। गाड़ियाँ लोहार ये सड़कों के किनारे पड़े हैं। ये बेटी देख लीजिए हमारे साथ तस्वीरों पर, प्रिंस लांबा दिखा दीजिए। ये है लाली बेटी, बड़ा प्यारा बड़ा सोना नाम है लाली बेटी, लाली का। और गाड़ियाँ लोहार से आती है। किसी भी सूरत में ये आपको किसी भी एंगल से दिखती है कि ये लोहार होंगे। और अक्सर आप लोहार जाति, एक फिल्म बनी थी चंद्रावल, और तो चंद्रावल फिल्म आई थी उस समय पूरे इंडिया में नहीं विदेशों में भी लोगों को पता चला था कि लोहार जाति आखिर होती क्या है। तो उस समय ये चर्चा में आए थे, और कई प्रसिद्ध गाने थे, वो भी सुनाऊंगा मैं। पहले लाली से जाते, बेटा कैसे? हाँ, आई एम फाइन जी। अच्छा लाली, कैसे पढ़ी, कहाँ कैसे पूछी? सड़क के किनारे पड़े हो, प्रशासन आता है आपको उठा के भगा देता है, बाहर लोहे का छोटा मोटा काम मिलता है, नहीं मिलता, एक झुब्बी में बैठे हो झोपड़ी के अंदर, कैसे यहाँ बीएससी मेडिकल किया? मैंने बीएससी मेडिकल ऐसे की। पहले जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेजा, और यूं जब मैं बड़ी बड़ी होती गई तो फिर मुझे लगन हुई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गया, तो फिर मैं पढ़ती गई। और मेरे पिताजी भट्टी का काम करते हैं और अब फेरी वाला काम करते हैं। उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, और दिए की रोशनी से मैंने पढ़ाई की। यहाँ कोई लाइट वगैरह का ना ही यहाँ पर रहने सहने का कुछ प्रोग्राम नहीं था। लाली, पहली कक्षा से पढ़ी आप? तो पहले 8वीं तक तो चलो फ्री पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आप जो गाड़ियाँ लोहार वो एक जगह रहते नहीं, एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह। आजकल तो चलो सड़कों के किनारे आप। मेरा एडमिशन हुआ था कैप्टन स्कूल में, जब LKG से प्राइमरी से हुआ था, तब वहाँ थर्ड क्लास तक मेरी फ़ीस लगी थी। फिर मेरी मम्मी बोली कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखाऊंगी इनका। फिर कैप्टन स्कूल के जो गवर्नमेंट में क्यों लिखा? भाई उनसे फीस नहीं पाती हुई प्राइवेट स्कूल की। तो फिर यहाँ के जो कैप्टन स्कूल के राजेंद्र सिंह प्रिंसिपल है, वो बोले कि मैं इस लड़की का नाम नहीं काटूंगा, इसने मेरे स्कूल का नाम रोशन किया और मैं इसको 10th तक फ्री पढ़ाऊंगा। चलो 10th तक फ्री पढ़ी आप उनके, तो माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा हम पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ लोहार बच्चों को पढ़ाते नहीं है अक्सर, तो कभी ये नहीं कहा ना हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है?
नहीं, मेरे माता पिता ने तो कभी नहीं बोला ये बात। वो शादी कर देते हैं आपकी छोटी छोटी बच्चियों की, गाड़ियाँ लुहार, तो आपको शादी के लिए नहीं कहा, नहीं आपकी शादी करेंगे? नहीं करते हैं, हमारे गाड़िया लोहार समाज में छोटी उम्र की भी शादी करवाते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट हो गया तो मैंने खुद नहीं मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करवाऊंगी जब मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक। तो माँ बाप ने कहा शादी करेंगे? हाँ, बोला था कि आपकी शादी कर देते हैं, तब मैंने मना कर दिया। बेटा यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है? क्योंकि ना तो लाइट, ना सिर पे छत है, बारिश आ जाती है आपको, और फिर बीएससी मेडिकल करके कर लिया आपने, और वो भी पहले प्रयास में आप उसकी लोच। हाँ, यहाँ पर कोई वो नहीं था, ना ही लाइट का, ना ही कोई कुछ और सामान था कि भाई हम पढ़ाई कर सके। वैसे भी मैंने दिए की रोशनी से पढ़ाई की है। दिए की रोशनी में बेटी ने पढ़ाई की है। ये गडरिया लोहार, गाड़िया लोहार बोलते हैं इनको, और आज भी कंडीशन ये की है, पहले भी ये की कंडीशन थी। सरकार आते हैं और माइक पे बड़े बड़े भाषण करके चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बेटी ने मान सम्मान बढ़ा दिया है। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार है। और माता जी? श्रीमती सावित्री देवी। तो रमेश कुमार और सावित्री देवी को हम सैल्यूट करते हैं, इन गाड़िया लोहारों को। मैंने आज तक सिर्फ मात्र 100% से बाल के बराबर ही गाड़िया लोहार, कई गाय बगाई ही मैंने देखे हैं जो सरकारी जॉब में हैं। नहीं तो अक्सर लोहा पीटते हैं, छोटी सी उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं, और अक्सर शराब पीते देखे गए हैं, जुआ खेलते देखे गए हैं। कई कुरीतियाँ हैं गाड़िया लोहारों में, किसी ने मिटाने की आज तक कोशिश नहीं की। अब इनको कम से कम इस सरकार से आस है, घुमंतु गाड़िया लोहार हैं। मोदी जी, मनोहर लाल जी, कम से कम क्षति दे दीजिए, आपसे बड़ी आस है इन लोगों को। कितनी गाड़ियाँ लोहार होंगे? कोई ज़्यादा नहीं है हरियाणा में, 20,000 50,000 होंगे मुश्किल से। तो कम से कम इतनी अगर एक क्षति इनको मिल जाएगी, अच्छा रोज़गार मिल जाएगा तो क्या जाएगा। इस बेटी ने पूरे भारत में डंगा बजाया है। बेटा, ये जो गाड़ियाँ लोहार अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, इनके लोगों को क्या कहोगी? और उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपकी उम्र के, उनको क्या कहोगी? सर, वैसे तो ये स्कूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रहने की क्षति नहीं है। जब सरकार आती है वो ऐसे कहती है कि उठाओ यहाँ से झुग्गियाँ, इस कारण से वो स्कूल नहीं पढ़ पाते। तो सरकार को क्या कहोगे? भाई सरकार को तो हम ऐसे ही कहेंगे, भाई इन्हें रहने के लिए दे और बच्चे शिक्षित हो इनके। अभी आगे की पढ़ाई का क्या इरादा है बेटा बता आपका? यहाँ तक तो गाड़ी धक गई, और आगे की गाड़ी कौन धकाएगा आपकी? आगे की गाड़ी तो सरकार ही धका सकती है। सरकार से क्या कहोगे बेटा? भाई हमें रहने के लिए भी दे, और जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारे के लिए कुछ करे, भाई लाभ करे हमारी। तो माँ पिताजी सक्षम नहीं है, मतलब नहीं पढ़ा सकते आगे? हाँ, आगे माता पिता तो नहीं पढ़ा सकते। अगर सरकार ने मदद नहीं की तो जनता देख रही है पूरे भारत की, उनको क्या कहना चाहोगे? क्या मदद चाहिए उनसे? भाई यही मदद चाहिए हमें रहने के लिए तो आवास, और जो हम पढ़ रहे हैं उनका भी तो लाभ मिले हमें। अच्छा बेटा, आगे क्या करना चाहते हो? MSc। MSc करना चाहते हो? हाँ। अच्छा, कहाँ से करना चाहते हो? अगर भिवानी तो मिलता है एडमिशन तो भिवानी से कर लेंगे, नहीं फिर तो शाम केमिस्ट्री से है। और किसी हॉस्टल में अच्छी जगह हो जाए देख लेते हैं, फिर अगर होता है तो कर लेंगे वहीं भी। तो बेटा, छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं, कभी आपने कहा आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, जैसे लोहार बोलते हैं? हाँ, वैसे बोलते हैं। अच्छा, तो स्कूल में गए आप तो कुछ बच्चे आपके मजाक नहीं करते थे, ये लोहारी आ गई, ये पढ़ेगी, थोड़ा सा थोड़ा हो जाता था? नहीं, वैसे तो बच्चों ने तो मजाक मजूक नहीं किए। वैसे मैं उनके साथ रहती थी तब गाड़िया लोहार की बोली नहीं बोलती, मैं आप जैसों की बोली बोलती हूँ। तो यहाँ घर पे आती हो तो किस तरीके से गाड़िया लोहार की बोली बोलती हो? जैसे हमसे पूछे आप, मैं जैसे पढ़ लो, जैसे मुझे वैसे बोलनी आती है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, बोलनी आती है गाड़िया लोहार की। अच्छा, इतनी गर्मी है, हम पसीने में तरबतर हैं बेटा, तो आप गाड़िया लोहार की भाषा में बोल के बताइए, आप कैसे काम चला लेते हो इतनी गर्मी में? आपको गर्मी नहीं लगती, भूख नहीं लगती, क्या गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है सर, मैं बोलती नहीं गाड़िया लोहार की बोली। मुझे आती है, समझ आती है, लेकिन मैं बोलती नहीं। अच्छा, क्यों शर्मा रहे हो? नहीं, मैं बोलती ही नहीं। अच्छा, समझ आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाती। बोल नहीं पाती बेटी, गाड़िया लोहार की बोली नहीं बोल पाती। अच्छा, आप बताइए आपकी उम्र क्या है? बता दे 15 साल। लाली बेटा, आपकी उम्र कितनी है? 21 ईयर। 21 साल। शादी हो चुकी है? ना। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो? ना। क्यों नहीं पढ़े बेटा? ऐसे। क्या ऐसे क्यों, क्या समस्या है? कुछ नहीं।
तो पढ़ना चाहते हो? हैं, क्यों पढ़ना नहीं चाहते? ऐसे ऐसे क्यों बेटे? क्या करें, कहाँ पढ़े बेचारे, गए कहाँ कहाँ डेरे उठवा देते हैं, कहाँ चल जाते, कभी कहाँ चल जाते हैं, कटे जाते। लाली बेटा, तो ये देख लीजिए, लाली बेटा खड़ी हो जाइए हमारे साथ आप। ये तस्वीरों हम दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं, देख लीजिए। ये छोटी सी झोपड़ी है और यहाँ पे लाली बेटी मेडिकल से होके निकली है, बीएससी की है, आगे पढ़ना चाहती है। पढ़ाई के लिए बेटी के पास पैसे नहीं हैं, क्या कहेंगे साहब आगे के लिए, क्या भाई कहेंगे? थोड़ा बहुत हिसाब किताब होना चाहिए और थोड़ी बहुत कुछ हमारी सुविधा होनी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत मदद करे तो थोड़ा बहुत आगे निकलने की भी सोच ले। अच्छा, ये कितने बच्चे खड़े हैं, थोड़ा सा इकट्ठे हो जाओ सारे बच्चे आप। तो जी आप क्या कहोगे, कितने बेटे कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 लड़की से 1 लड़का से, पढ़ते हैं क्या? एक भी नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं? कैसे पढ़ाने बताओ, उरत ठा देते हैं, कित जावा कित पढ़ावा, जगह जगह कित अंडाने बताओ। लाली बेटा आगे आ जाइए आप भी। तो हमारे साथ तस्वीरों देख लीजिए, ये बच्चे कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सारे बच्चों में अभी 10 हैं। अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो 20-30 बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। बेटा कौन से में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? 4th क्लास में और कनान और स्कूल में। अच्छा, क्या करोगे आगे चल के? आप भी पढ़ते हो? अरे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ते। अच्छा, मैं कुछ और जानूंगा, हमारे साथ ये देख लीजिए। वो एक चंद्रावल फिल्म वो आई थी, उसमें एक फेमस गाना था। अच्छा, चंद्रा फिल्म का गाना जानते होता है? ये चंद्रावल फिल्म देखी आपने? आपकी चंद्रावल फिल्म आई थी, वो देखी थी? आई तो थी, तो ध्यान तो कोई आपने गाना देखा उसका कोई? नहीं, मैं तो कोई देखी, मैं क्या देखी। चंद्रावल मारा जोड़ा ठाठ का, मैं जंगल की मोरनी तू छोरा जाट का। आपने देखी है ये फिल्म जी? हम हमारे बच्चे पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई साधन ही नहीं है। अगर साधन नहीं है तो उसमें बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, आज यहाँ कल वहाँ। अगर सरकार इतनी बड़ी है तो कुछ हमारी भी तो सुविधा करे। अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम कैसे पढ़ाएंगे हमारे बच्चे। आज तो ये लाली थी, एक बार लाली के पिता से पूछ के देखो कि उसने कितनी मजबूरियों के साथ में है ना, और उसकी पढ़ाई कैसे करवाई है उसको। एक हथौड़ा पीटने वाले की बेटी इतनी ऊंची पोस्ट पे चढ़ जाएगी, और या चढ़ी है, फिर इसके बाद में और भी सुधार आएगा। एक हथौड़ा पीटने वाले की बेटी यहाँ तक आई है तो सलूट करता हूँ इनके पिताजी को, लोहार गाड़िया लोहार को। इतनी नरक से बदतर जिंदगी इन लोगों की, और यहाँ इतने ऊंचे मुकाम पर पढ़ कैसे गई, सोचने कल्पना से परे है। मेरे साथ लाली भी यहाँ खड़ी है, उनके पिताजी से। जी क्या नाम है? रमेश नाम है जी। कैसे मुश्किल में पढ़ा है बेटी को यहाँ तक? जी यहाँ रोड के किनारे भट्टी डाल के मैंने लोहे का काम करा, वैसे गर्म काम भी करा, लोहे का छाछानी सिर पर रख के मैंने गाँव में फेरी लगा लगा के पढ़ा। ऐसे पढ़ाई में जी मजदूरी कर करके, फेरी लगा लगा के, कभी मजदूरी बन जाती है, कभी बनती भी नहीं। तुम्हारे वर्ग के पास अफसर लोग के पैसे मांग के वैसे भाई उधार लेके मैंने यह गुड़िया बीएससी में करवाई। आगे आगे मुश्किल है? हाँ, आगे तो मुश्किल है जी, हमारा कोई समाधान ही नहीं है कुछ, हैं भाई झुग्गी झोपड़ी के पास रहते हैं। जिसका कोई नहीं तो उसका खुदा होता है यार, लेकिन इनको तो आज तक खुदा भी भगवान भी काम नहीं आए इनको तो। और बेटी ने कहीं का हौसला दिखाया है, और गाड़ियाँ लोहार की अलग अलग हटके एक लाइन डाली है। शायद गाड़ियाँ लोहार जितने भी देख रहे हैं पूरे भारत में या विदेशों में, इस लड़की से प्रेरणा ज़रूर लेंगे। और उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर माँ बाप को दुखी करते रहते हैं, हमारे पास टाई कोट पैंट लिए इस बेटे। बेटा कभी टाई कोट पैंट मांगा आपने? महंगा है। टाई कोट पैंट कभी? हाँ। फिर क्या कहा आपने? भाई मुझे टाई दिलवानी है, बेल्ट दिलवाना है। पिताजी ने क्या कहा? हमारे पास तो फुर्सत है लिए। हमारे पास तो है नहीं, फिर किसी से उधारे सुधारे लेकर पैसे उन्होंने दिलवाया, एडजस्ट तो करवाया ही है। एडजस्ट करवाया। तो कभी अपने माँ बाप को दुखी मत करना। ये लाली बेटी पढ़ सकती है, इतनी उमस भरी, अभी कितनी गर्मी है, यहाँ पे खड़े हम, और ये लोहा पीटने वाले लोग आ रहे हैं। पीछे देख लीजिए, कहीं ना कहीं सूनी आंखें हैं, ये सोच रहे हैं कोई तो आएगा। और सर क्या कहेगा? हमारा समाज वैसे महाराणा प्रताप के, आपको परिचय दे देता हूँ। ये एक ऐसे गाड़ियाँ लोहार हैं मेरे साथ जो खुद शिक्षक हैं सरकारी। पहले ऐसे शख्स मुझे मिले आज, खुद शिक्षक हैं,
इन्होंने थोड़ा सा कोऑपरेट बेटी को ज़रूर किया है। क्या नाम है जी? नरेश कुमार है सर। कहाँ पे पढ़ा? मैं राजकीय उच्च विद्यालय पिंजोखरा है, उसी में पढ़ाता हूँ और इसी प्रकार का जीवन मेरा रहा है। तो उसके बाद जब मेरा यहाँ आना जाना हुआ तो मुझे पता चला कि हमारे ही समाज की इतनी गरीबी में पढ़ी लिखी बेटी लाली, जिसने बीएससी मेडिकल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, तो हमें भी बहुत खुशी हुई। तो हमारी एक संस्था है गाड़ी लोहार कल्याण संघ के नाम से, जिसका मुख्य कार्य है जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं तो उनको शिक्षित करना और उसके शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो हमको जब लाली बेटी के बारे में पता चला तो हमने लाली बेटी को सम्मानित किया और आगे पढ़ाई के लिए इसका हौसला बढ़ाया। तो इन्होंने भी सहमति दे दी, बोले यदि मुझको इस प्रकार हौसला मिलता रहा और आर्थिक मदद मिलती रही तो मैं अपने शायद मुकाम पर पहुंच जाऊं और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत। मान सम्मान मिला गाड़िया लोहार को? आज तक बड़ी सरकारी आई गई, मान सम्मान तो कुछ नहीं मिला। जब से महाराणा प्रताप से जब बिछुड़े थे उसी टाइम से ये दर बदर भटकने का काम हम करते रहे हैं। महाराणा प्रताप के लिए आपने कसम खाई थी जब तक हमारा राज वापिस नहीं होगा तब हम वापिस तोड़ में नहीं प्रवेश करेंगे। तो उसकी कसम आज भी कायम है आपकी? हाँ, वे कसम आज मजबूरी में भी कायम है, क्योंकि सारा समाज पढ़ लिख गया है और सारा समाज आगे बढ़ चुका है, परंतु हमारे समाज के पास स्थायी आवास न होने की वजह से न तो हम हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और न ही कोई दूसरी सुख सुविधाएं सरकार जो मुहैया करवाती है वे भी नहीं हमको मिल पाती, क्योंकि स्थायी निवास स्थान न होने की वजह से हमारे पास जो मूलभूत दस्तावेज हैं उन सभी मूलभूत दस्तावेजों का, जैसे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र है या दूसरे भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे हमारे नहीं बन पाते और न बनने की वजह से हमें सरकारी सुविधाओं का, सरकार द्वारा जो भी सरकारी सुविधाएं दी जाती है उनका हम तक कोई लाभ नहीं मिल पाता और न ही हम उस लाभ को ले सकते हैं। थैंक यू जी। बेटी ने झंडे गाड़ दिए, क्या कहोगे? धन्यवाद। बेटी के बारे में क्या कहोगे? धन्यवाद करेंगे। मेरी बेटी को बेटी पोती आपकी? मेरी भतीजी है। भतीजी है? इतनी पढ़ गई? पता है आपका कितनी पढ़ चुकी है? हाँ, पता है आपको? मेरा अब अफसर बनेगी आगे? हाँ बनाओ जी। हाँ अच्छा, क्यों जी? जी एक मिनट, क्या खाओगे? क्या कहना चाहो जी, इन्हों था गरीब के लिए सहायता तो देखो सह नहीं कुछ। ये गरीब के ना हमने ये बालक पढ़ा से कुछ ठीक से, फिर सहायता तो कुछ भी नहीं मिल रही। हम तो रोड पर पड़े हैं, रोड पर पड़ के भी सड़क पे पड़े हैं ये लोग, लेकिन हमने कोई हिम्मत सुविधा नहीं मिल रही और हौसला बरकरार आज भी इनका, और अपना मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीते हैं ये लोग। सरकार से बड़ी आस है इससे इनको, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं उद्धार ये सरकार करेगी। और सरकार बनी थी तो हमने सोचा थे ये तो भगवान ते फालतू है, गरीब की सहायता में है। फिर भी 5-8 साल बीत गए तो गरीब की तो सहायता कौन हुई? हमने तो हम तो वैसे हैं, हमने तो कुछ मिला नहीं। जी बेटा, अब आगे की पढ़ाई के लिए सरकार मदद करे ना करे तो फिर जनता तो करेगी आपकी। अगर सरकार मदद करेगी तो हम पढ़ने के लिए मना नहीं करेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे और दुनिया का नाम भी रोशन करेंगे पढ़ने। लेकिन मुझे तो लगता है पढ़ने के लिए सरकार करे ना करे, लेकिन हमारे देश के हिंदुस्तान के लोग जो देख रहे हैं काफ़ी लोगों की मदद की है इस बेटी के लिए, ज़रूर हाथ बढ़ाएं। मेरी बातें सुन रहे हैं, एक सिर पे छत और बेटी का पढ़ाई का कहीं कि आगे का बंदोबस्त। गाड़िया लोहार में पहली बेटी बीएससी मेडिकल, तो वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये लोग सिर्फ हथौड़ा चलाना जानते हैं, इससे आगे इनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ खड़ी हैं, ये पढ़ती नहीं है। आप भी पढ़ते हो? मोना। क्यों नहीं पढ़े हुए? नहीं बोलना। अच्छा, आप पढ़ते हो? अनपढ़ है जी सब। तो आप पढ़ी क्यों नहीं? क्या समस्या है? कुछ ना, वैसे ही कुछ ना। अच्छा चलो, ये पढ़ी नहीं है बेटी, कुछ हो रहे हैं मेरे साथ। अच्छा आप भी नहीं बोलेंगे? आप खड़े होके बताइए मुझे, आप कितने बच्चे? 4 पढ़ते हैं? एक क्यों नहीं पढ़ाते? गरीब आदमी है तो कहाँ से पैसे लावा? लो काम तो आ जाए तो पेट भर लेने तो बैठे रहा। गरीब आदमी कहाँ से बच्चे पढ़ाते? तो हमारे साथ ये लाली बेटी है गाड़िया लोहार, तो शाम से हम लाइव तस्वीरें में दिखा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की,
और भिवानी जिला और लाली बेटी ने एक आईना दिखा दिया है सरकार को भी और गाड़ियाँ लुहारों को भी। वो कहते हैं हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। इनके पिताजी ने मेहनत करके बड़ी मुश्किल से इस बेटी को यहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन अब पिताजी का हौसला जवाब दे चुका है और बेटी खड़ी खड़ी देख भी रही हैं कि कोई तो आएगा और मुझे पढ़ाएगा। तो कुछ और हैं। अच्छा क्या कहोगे? गरीब आदमी क्या से पढ़ाते हम थोड़े वाले लवा रहा गडरी लवार सा रोड के ऊपर पड़े। हाँ सर पढ़ाना तो चाहते हैं हम हमारे बच्चों को, हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है। अगर सुविधा सरकार दे तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएं? हमारे पास क्या नहीं है? दिल नहीं है क्या और कुछ नहीं है? घर भी नहीं है, छत भी नहीं है और बारिश आ जाए तो ऐसे ही भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। जब से हमारा महाराणा प्रताप राजा गया है उसी के साथ हमारा सुख भी चला गया है। अब आप ही बताइए कि सरकार हमारी मदद तो करती ही नहीं है। अगर रोड पे पड़े हैं, अगर जो कुछ पैसे मिलते हैं हथौड़ा पीटते हैं उससे मजदूरी मिलते हैं, उनसे बच्चों को पढ़ाए कि हमारा खुद का पेट भरे। अच्छा अभी थोड़ा सा यहाँ सारे इकट्ठे होके मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ से आ जाओ, थोड़ी सी इधर आ जाओ। तो हमारे साथ ये गडरिया लुहार लाइव तस्वीर देख रहे हैं। लाली बेटी कहीं ना कहीं हरियाणा राज्य में नहीं पूरे भारत में झंडा गाड़ दिया है और बीएससी मेडिकल किया इस बेटी ने, और वो भी ऐसी ज़िंदगी नरक से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। ये इस बेटी का हौसला को वास्तव में सलूट करता हूँ, इनके पिताजी को भी मैं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी में हटके इन्होंने एक नई लाइन डाली है और बेटी आगे पढ़ना चाहती है। मुझे पता है जो लोग देख रहे हैं इन बेटी की ज़रूर मदद करेंगे। अच्छा आपकी ब्याह शादी होती है, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए सारे। तो जैसे कैसे क्या कौन अच्छा नहीं कौन सा गीत गाती हो ब्याह शादी में, कैसे गीत बता दिए तो मन्ना तो कोई। अच्छा ब्याह शादी में कोई फेमस गीत आपका कोई है? वो तो मेरे को तो नहीं पता सर। तेल डातो तेल लिया वैसे पेलो मारे गरे गयो तो तेल डातो तेल लिया वैसे पेलो मारे गरे गयो। मस्त जिंदगी है, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आप भी बेटा थोड़ा खड़े होके बताइए, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ सारे तीनों। बेटा आप भी खड़े हो जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए आप। बेटा इधर आ जाओ तीनों बेटे। आप तीनों बहन हैं ना? अच्छा बहन नहीं है, बहन लगती, थोड़ा नजदीक आ जाओ बेटा। अच्छा कौन सा फिल्म में गाना अच्छा लगता है आपको? बताए बेटा। अच्छा आपको पुराना गाना कौन सा अच्छा लगता है? साड़ी बादशाह का बूढ़ा आ गया दिमाग नहीं क्या करता। पहले में तो गा लिया करते जी। जो हमारे समाज की एक चंद्रावल फिल्म बनी थी तो उसमें जो धार्मिक फिल्म बनी थी उसमें सही बढ़िया सारे सीन बढ़िया थे। जो हकीकत की फिल्म बनी थी हैं तो देखो जी उसमें भी कोई हमारा समाधान कुछ नहीं बन रहा है। फिर भी हम तो चंद्रावल फिल्म का गाना याद है? वो तो वो गाड़ी वाले गजबन छोरी। हाँ गाड्डे वाले गजबन छोरी बहादुर का डका बम बिजली सी टूट पड़ी रे मारे गए हम। जी आप क्या कह रहे हो? नैन कटोरे काजल डोरे मैं तो तन मन मार गया तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रहे न मार गया सारे न मार गया। इनको याद है गाना, बुजुर्ग हैं और वो गाना बहुत फेमस हुए थे। उस फिल्म से गाड़िया लुहार चर्चा में आ गए थे। तो आपको याद है गाना कोई? नहीं है जी। तो ये देख लीजिए। अच्छा हुक्का पीते हो आप? हाँ जी, पीते हो? कई साल हो गए। मैं तो आदत पड़ रही है, कई साल होता है। फायदा होता है? फायदा नहीं होता। अफार आ जाता है, अफार आ जाता तो उसके तम्बाकू वाले गुड़ से हुक्का पीते हैं। जो हमारे इस बच्चे का कर्म खुल गया है, इसका कर्म खुल गया ना, चलो सरकार इसकी सुविधा करो बढ़िया से बढ़िया। हमारा तो इसका कर्म खुल गया तो इसके साथ हमारा सबका कर्म खुल गया। चलो लाली इधर आ जाइए आप भी। अब यहाँ पे लाली को हम बैठाएंगे बीच में। ये यहाँ की वो हेडमास्टर नहीं है, आज यहाँ बैठिए बेटा बीच में। आज लाली का कद बहुत बड़ा है गाड़िया लुहार में, क्योंकि पूरे हरियाणा में नहीं भारत में भी कहीं भी गाड़िया लुहार के अंदर बीएससी मेडिकल नहीं है
और इस लड़की का हौसला देखिए, कहते मैं पढ़ना चाहती हूँ, और छोटे छोटे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ उनसे पूछ रहा हूँ, नहीं हम पढ़ना नहीं चाहते। लाली, अब आगे की उड़ान अपनी पूरी है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएंगे, उनको भी स्कूल भेजेंगे। तो सरकार से क्या कहेंगे आपके दशा सुधारने के लिए? भाई सरकार हमें दशा सुधारने के लिए हमारे लिए आवास और लिख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ तो सहायता करे सरकार हमारी। तो आप लड़ाई करते हो, कौन सी गाली देते हो लड़ाई में? लड़ाई किसकी करते? गंडा मूत्र वाला, बाकी हमारे समझ में नहीं है। मूत्र वाला, गंडा मूत्र वाला भाई जा। बाकी जो बोलते हैं हमारी समझ में आई नहीं, ये उनकी भाषा है। थोड़ा सा इनकी तस्वीर दिखा दीजिए, झुग्गी झोपड़ी की मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। यहाँ पे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार जरूर रहे हैं, लेकिन काट रहे हैं ये ज़िंदगी को। नरक से बदतर ज़िंदगी। सरकारों से बड़ी इनको कि कहीं ना कहीं कोई आएगा माई का लाल और हमें छत देगा, हमें रोजगार देगा, लेकिन इनको आज तक ऐसा कोई माई का लाल नहीं आया। आज ये लाली जो बेटी है कहीं ना कहीं गाड़िया लोहार से आती है, और ये कहती है कि मैं गाड़ियाँ लो जाओ। बेटा, अब आप कुछ बन सकी हैं, आप आज अभी कसम लेके कैमरे के सामने कि मैं कम से कम महीने में 2 गाड़ियाँ लोहारों को सुधारने की कोशिश करूँगी, चाहे वो बच्चों को पढ़ाओ, चाहे नशा छुटवाओ, चाहे बाल विवाह बंद करवाओ। मैं कसम लेती हूँ कि जो गाड़िया लोहार समाज के बच्चे हैं उनको पढ़ाने लिखाने की, और जो वो धूम्रपान करते हैं उसे छुटवाने की। जी, तो ये पीछे खड़ी आपकी सहेली नहीं है क्या? ये लड़की सहेली है मेरी। हाँ। तो आपसे बोलती क्यों नहीं है? बोलती है ये, मतलब जो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हो ना, इनसे शर्मा रही है, इसके लिए बोलती है। अच्छा। तो ये सिर्फ पढ़ाई की कमी है ना, जैसे आप पढ़ गई, आपको सब पता है, वही डरने की क्या जरूरत है? और ये पढ़े नहीं है ज्यादा पढ़ी हुई तोड़ दे देंगे। जी, ये बात थी ना, वो गाना कौन गा रहा क्या? कणपट का जमाना में आप अच्छा जा लिया। ये हमारी तो जिंदगी वो होनी थी होली। ये प्राइवेट में तो हम पढ़ा कौन सका, गरीब आदमी, ऊपर छत नहीं, प्लाट नहीं है। फिर सरकार की में सहायता करे तो ये तो पढ़ाई का टाइम है, सरकार भी पूरी वो कर रही है हमारा, हमने नहीं मिल रहा कुछ भी। थैंक यू। तो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कहीं आज गाड़िया लोहार तोसा में उपस्थित है हम, और लाली के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लाली को, उनके पिता को, माँ को हम सलूट करते हैं दिल से, क्योंकि इस तरीके से नरक की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं एक लड़की एक झंडा गाड़ा है, मिसाल काम की है गाड़िया लोहार में, तो वास्तव काबिल तारीफ़ है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।